जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो ये है कि डायरेक्शनल फ्लैग का स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग पे क्या फ़र्क या क्या अफेक्ट होता है। डायरेक्शन फ्लैग की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर वो सेट होगा या फिर रीसेट। तो सेट करने से स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन किस तरह वर्क करती हैं और रीसेट करने से स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती हैं। 1 मीन्स सेट, 0 मीन्स रीसेट। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी, उनमें से एक इंस्ट्रक्शन थी स्टोस बी, जो कि ये काम करती थी कि ईएल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसे इस मेमोरी लोकेशन पे जाके रखवा देती थी और साथ ही साथ डीआई की वैल्यू अपडेट करती थी। ये दो काम जस्ट स्टोर्स भी करती है, जो कि एक बाइट टाइप का डेटा जो कि ईएल में पड़ा हुआ है उसे इस मेमोरी पे रखवा देगी। उसकी वर्किंग पे कैसे डायरेक्शनल फ्लैग अफेक्ट करता है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले एक कोड लिखा हुआ है जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया है। वो कोड जस्ट ये काम कर रहा है कि अरे के हर इंडेक्स पे जो कि मैसेज टाइप की एक अरे हमने डिफाइन की है, जिसकी साइज 8 बाइट है। ठीक है, उसके हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसे वहाँ पे 0 रखवा देगा, जो कि वैल्यू के अंदर हमने 0 रखवाया हुआ है। वो वैल्यू हमने पहले एल के अंदर मूव करवाई है, डी आई के अंदर इस अरे का एड्रेस रखवा दिया है जिसमें हमने 0 रखवाने हैं, सी एक्स के अंदर साइज मूव करवा दिया है। अब ये स्टोर्स बी के आगे जो रैप रखा है, इट मीन्स कि ये स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन सी एक्स टाइम रिपीट होगी। ठीक है, सी एक्स टाइम रिपीट होगी। अब इस कोड को चला के देख लेते हैं क्या ये वाकई इसी तरह वर्क करता है या नहीं। डी आई में अरे का एड्रेस आ गया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ m2 स्पेस ds तो ये वो अरे जो हमने डिफाइन की थी, वही वैल्यूज पड़ी हुई है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी 1 2 3 4 5 6 से लेके 7 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एल में हमने 0 रखवा दिया, जो कि हमने हर इंडेक्स पे रखवा दिया है, सी एक्स में साइज मूव करवा दी, तो मीन्स कि स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन सी एक्स टाइम रिपीट होगी। जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा तो होगा ये कि सी एक्स में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा और डी आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये जो पहली वैल्यू है जो इंडेक्स 0 है, ठीक है, इंडेक्स 0 पे 0 आ जाएगा। इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 0 आ जाएगी। जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा वो 0 होगी। सिमिलरली दोबारा आप क्या होगा कि नेक्स्ट लोकेशन 0 हो जाएगी। इसी तरह उसके ऑनवर्ड लोकेशन है। तो यहाँ पे इस केस में देखेंगे डायरेक्शनल फ्लैग की आप नोट कर सकते हैं कि जो डायरेक्शनल फ्लैग है, डायरेक्शनल फ्लैग जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू 0 है। मीन्स के डायरेक्शनल फ्लैग अगर 0 है मीन्स रीसेट है। तो उस केस में जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती हैं कि लोअर एड्रेसेस से हायर एड्रेसेस की तरफ मूव करती हैं। जैसे इट मीन्स के डी आई में बेसिकली एड्रेस स्टोर है, तो हर बार क्या करेंगी वो है डी आई का 1। तो इसी तरह अगर मैं F2 प्रेस कर दूंगा तो ये सारे के सारे एड्रेसेस 0 हो जाएंगे। हर बार क्या हो रहा है कि डी आई की वैल्यू में +1 हो रहा है, तो जो नेक्स्ट लोकेशन कैलकुलेट हो रही है उस पर 0 रखवाया जा रहा है। ठीक, सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं कि इस डायरेक्शनल फ्लैग को, जैसे कि अगर मैं डायरेक्शनल फ्लैग को 1 कर दूं तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है जिसे कहते हैं std। std ये काम करती है कि वो डायरेक्शनल फ्लैग को 1 कर देती है। ठीक है, अगर मैं कोड में पहली इंस्ट्रक्शन अगर लिख देता हूँ std, तो इसने ये काम करना है कि फ्लैग टू 1, डायरेक्शन फ्लैग को 1 कर देगी। ठीक है, अब 1 करने से क्या अफेक्ट होगा, 0 करने से तो ये है कि हम लोअर से हायर एड्रेसेस में आ रहे हैं और हर बार डी आई की वैल्यू क्या हो रही है, +1 हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं एस डी डी को 1 करूंगा तो ये प्रोग्राम सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, जो पहले करा था हर इंडेक्स पे 0 रखवा रहा था। चला के चेक कर लेते हैं। AFT, ठीक है, देखिए एस डी डी इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि उसने डायरेक्शन फ्लैग को 1 कर दिया। आप देखें पहले 0 वैल्यू थी, अब वो क्या होगी, 1 होगी। डायरेक्शनल फ्लैग जैसे ही 1 हो गया
तो ये डी आई में हमने अरे का एड्रेस मूव करवा दिया, M2 स्पेस DS:0, यहाँ पे डी आई कर देते हैं। तो ये वो अरे है जो हमने डिफाइन की थी। तो जैसे ही मैं रैप करूँगा तो इस केस में अरे की वैल्यूज 0 नहीं होंगी, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा लिखने से, std लिखने से, जिसने डायरेक्शनल फ्लैग को क्या कर दिया, सेट कर दिया। पहली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, पहली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसने पहली वैल्यू के केस में जैसे फर्स्ट टाइम चलेगी, तो उस केस में जो इनिशियल वैल्यू डी आई में पड़ी है वहां पे तो 0 रखवा दिया। जब डायरेक्शन फ्लैग 1 है तो उस केस में ये इस तरह वर्क करता है कि डी आई में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस पे 0 रखवा देगा, साथ साथ ये क्या करेगा कि डी आई में सब्ट्रैक्ट कर देगा। जब हम डायरेक्शन फ्लैग को 1 कर देते हैं उस केस में डी आई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल डी आई की वैल्यू क्या है, इस केस में डी आई जो है की वैल्यू 113 है। तो जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा तो होगा ये कि डी आई की में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट लोकेशन पे 0 नहीं आएगा। देखें डी आई में डी आई की वैल्यू होगी 2। तो डायरेक्शनल फ्लैग ये डिसाइड करता है कि आइदर आपने एडिशन करवानी है या सब्ट्रैक्शन करवानी है। मीन्स के ये जो सारा काम होगा ये तब होगा जब डायरेक्शन फ्लैग 0, तो उस केस में ये सारा काम होगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन फ्लैग को कर देता हूं 1, अगर डायरेक्शन फ्लैग को कर देता हूं 1, देन ये होगा कि यहाँ पे एडिशन की जगह अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्शन फ्लैग डिसाइड करता है कि एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन। एडिशन मींस जब हम एडिशन कर रहे हैं इट मींस कि हम लोअर एड्रेसेस से हायर एड्रेसेस की तरफ जा रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इट मींस कि जो एड्रेस हमारे पास है तो हम हायर से लोअर एड्रेसेस की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन फ्लैग डिसाइड करता है कि आपने लोअर से हायर एड्रेसेस की तरफ जाना है या हायर से लोअर एड्रेस की तरफ जाना है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, पूरे के पूरे ब्लॉक को प्रोसेस करती हैं। मीन्स के ब्लॉक के आप जो जिस ब्लॉक पे आपने प्रोसेस करनी है उसके स्टार्ट से एंड की तरफ जाना है या फिर एंड से स्टार्ट की तरफ जाना है या फिर एंड से स्टार्ट की तरफ जाना है। तो ये काम क्या कौन डिसाइड करता है, ये डायरेक्शन फ्लैग डिसाइड करता है। ठीक है, और आप डिसाइड करते हैं क्योंकि सेट करना आपके हाथ में है। तो इस कोड को अगर मैंने परफेक्टली वर्क करना है तो जस्ट मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन कर दूंगा कि एक इंस्ट्रक्शन लिखने से ये कोड बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड DI, CX कर दूँ, अब ऐड DI, CX करने से ये होगा कि अगर मैं इसमें ये इनिशियली तो DI से पॉइंट कर रहा है, अगर 1 ऐड करूंगा तो इधर आ जाएगा, 7 ऐड करने से वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, +7 ऐड करने से अगर 8 ऐड कर लूँगा तो एक लोकेशन ऑनवर्ड उससे पॉइंट करा तो यहाँ पे जस्ट में अब डिक्रीमेंट DI कर दूँ। तो इस केस में ये जो DI की वैल्यू होगी अरे इस केस में जो DI पॉइंट कर रहा है इस अरे के एंड को पॉइंट कर रहा है। मीन्स जब हम सेट कर देते हैं डायरेक्शन फ्लैग को तो उस केस में जो कोड का जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि हम एंड से स्टार्ट करें और स्टार्ट की तरफ मूव करें, स्टार्ट वाले इंडेक्स की तरफ। तो हम ब्लॉक को जो प्रोसेस कर रहे हैं एंड से स्टार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है? तो अब ये जो कोड है ये सही वर्क करेगा, बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो हम चला के चेक कर लेते हैं। देखें ये वो अरे जो डिफाइन की हुई थी हमने। ठीक है, अब DI में जो एड्रेस है इस केस में ये लास्ट वाले इंडेक्स का एड्रेस है जो कि 08 जो वैल्यू है इसका जो
बनता है 011E। देखिए डी में वो पड़ा हुआ है। तो अब ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसिंग करेगी वो स्टार्ट से नहीं करेगी, वो एंड से स्टार्ट करेगी और स्टार्ट की तरफ मूव करेगी। जो मतलब ये है कि लास्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेगी और इस इंडेक्स की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे मैं F1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए लास्ट इंडेक्स है वहाँ पे 0 आ गया। अब दोबारा F1 प्रेस करने से सेकंड लास्ट पे 0 आ जाएगा। DI की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा होगा, तो पहली वैल्यू थी, दोबारा हम करते हैं, वहाँ C है तो इसकी जगह B आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। दोबारा F1 प्रेस करूंगा तो इस जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह ये इसने पूरी एरे को 0 कर दिया, उसके सारे इंडेक्सेस को 0 कर दिया। तो डायरेक्शनल फ्लैग हमने बताता है सिर्फ इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि हमने लोअर एड्रेसेस से जो इस ब्लॉक पे हम प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं कि उसके स्टार्ट से शुरू करनी है प्रोसेसिंग या फिर एंड से प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। ठीक, तो ये चीज डिसाइड करता है कौन, डायरेक्शनल फ्लैग। सेट करने के लिए एसटीडी है। सिमिलरली अगर डायरेक्शनल फ्लैग को मैं क्लियर करना चाहता हूं तो उस केस में है सीएलडी। सीएलडी की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, डायरेक्शनल फ्लैग को क्लियर कर देगी। देखें सेट है, इसने दोबारा 0 कर दिया। तो डायरेक्शनल फ्लैग हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की वर्किंग को अफेक्ट करेगा। जैसे कि